हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? निर्जला एकादशी फाइनली आ ही गई है और फिर आपको बता दूं कि हमारे धर्म में उपवास को बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और फिर एकादशी जैसा उपवास हो तो वो तो बहुत ही खास होता है। साल में 24 एकादशियाँ और इसमें भी निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। इसको करने से मनुष्य को परम फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला यानी बिना पानी के उपवास रहना, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। खाने के साथ साथ पानी का भी संयम जरूरी है और निर्जल रह करके व्रत का पालन करना होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम इस दिन भोजन कर सकते हैं एक वक्त, तो आपको बता दूं इस व्रत का महत्व निर्जला यानी बिना जल के करने का ही है। नहीं कर सकते तो सजला करें यानी जल ले करके करें। वो भी नहीं कर सकते तो सरसा करें यानी फलों का रस लेकर के करें। वो भी नहीं कर सकते तो सफला करें। सफला यानी फलों के साथ करें। और वो भी नहीं कर सकते तो अनुकल्प प्रसाद बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के उपवास के व्यंजन होते हैं, जैसे कुट्टू का आटा, साबूदाना, आलू की टिक्की आदि शाम के समय आप लेके कर सकते हैं। सेंधा नमक यूज़ करें, नमक यूज़ ना करें। अगर आपको संपूर्ण फल चाहिए और आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, अगर आप कोई बीमारी आदि नहीं है, तो आपको निर्जला व्रत ही करना चाहिए। उसी का महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी को करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है, लेकिन ऐसा कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है। और ये ज़रूर है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम अगर एकादशी का व्रत छूट गया तो क्या करें? उसके अगले दिन आपको एकादशी का व्रत यानी द्वादशी को आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि भूखे न रहने के कारण 5 पांडवों में भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और इसलिए ही इसे हम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। और इस व्रत का महत्व महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को बताया था। आपको बता दूं कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद इसके बाद ही भीमसेन को मिला था। और कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में कि श्री श्वेत वाराह कल्प के आरंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने जगत के रचयिता से आग्रह किया, हे परमपिता, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं श्री विष्णु के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत को करने का सुझाव दिया। कहते हैं जब नारद जी ने विष्णु भगवान के चरणों में स्थान पाने के लिए 1000 वर्षों तक निर्जल रहकर इस कठोर व्रत को किया तो उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखने लगे। और परमेश्वर की इस माया से वे भ्रम में पड़ गए कि कहीं ये विष्णु लोक तो नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नारायण ने अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया। और तभी से निर्जला व्रत की शुरुआत हुई। निर्जला एकादशी व्रत के लिए कहा जाता है, भीमसेन जब व्यास जी से प्रश्न करते हैं, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती। मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, मेरी जठर अग्नि बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन मेरे लिए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए कि वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने शास्त्र आदि बनाए हैं जिसके बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए, कांपने लगे, कहने लगे, मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ साल में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। अतः वर्ष में कौन सा एक व्रत है जिसको करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ये आप मुझे कृपा करके कहिए।
ये सुनकर व्यास जी कहते हैं वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है और तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में भी 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मद्यपान के सदृश हो जाता है। छटांग किसको बोलते हैं? मतलब एक बूंद जल जिसमें कि सिर्फ एक सरसों का दाना डूब जाए, इतना ही जल लेकर के आचमन करना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से व्रत नष्ट होता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करें तो उससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने भोजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है और इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते और भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान पर बिठाकर लेकर जाते हैं। अतः सबसे संसार में सर्वश्रेष्ठ व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गौ स्वर्ण जो आपकी इच्छा हो, श्रद्धा शक्ति हो, दान करना चाहिए। और इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और इसीलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी हम कहते हैं। और निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा और मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर थोड़ी मिठाई रख करके, आम रख करके स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। और जो भी मनुष्य इस प्रकार से इस व्रत को करता है उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। और निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी जूती आदि का दान भी करना चाहिए। वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली श्रेष्ठ निर्जला एकादशी के कथा को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए खुद भी सुने, औरों को भी सुनाएं। और निर्जला एकादशी के व्रत का पालन आपको दशमी की तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। रात में अन्न का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को भी आप मूर्ति आदि है तो पीले वस्त्र पहनाएं, स्नान करा के पंचामृत से अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आप अभिषेक कीजिए। पीले चंदन, पीले फूल, पीली मिठाई, ये सभी चीज़ें भगवान विष्णु को अर्पण करें। इस दिन अमरस का भोग लगाना विशेष लाभदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। गुलाब या आम का शरबत भगवान विष्णु को भोग लगाएं और इससे पारिवारिक क्लेश खत्म होते हैं। गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। अभी लॉकडाउन के बाद भी तुरंत आपको जाना नहीं है गंगा आदि तट पे, सेफ्टी रखें, जाए भी तो इसलिए केयरफुली स्नान करें अगर करते हैं। और स्नान के बाद आपको सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और मैंने बताया कि लोटे में आप 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डालें। इस प्रकार से जो भी मनुष्य व्रत करता है विधि विधान से लोगों को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी, शरबत आदि दान करनी चाहिए। एक चकोर भोजपत्र लेकर केसर से गुलाब जल मिला लीजिए, उसमें ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को 3 बार लिखें। आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर उसके बाद जो भोजपत्र है अपने पर्स या पॉकेट में रखें, इससे धन धान्य की वृद्धि होगी, रुका हुआ काम पूर्ण होगा। इस दिन जो भी भोग लगाएंगे आप विष्णु भगवान को उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, ये बहुत अच्छा रहता है। और पीले रंग की चीज़ें अर्पित करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप चाहें तो इस दिन शिव जी की भी पूजा का विधान आता है। भगवान शिव के मंदिर जा कर के भगवान को नारियल, बेलपत्र
बेलपत्र, सीताफल, सुपारी, मौसमी फल आदि चीज़ें आपको चढ़ाने चाहिए। तिल का दान इस दिन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एकादशी को तिल का दान, क्योंकि विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाया जाता, तिल का दान किया जाता है। और अगर आप किसी लंबी बीमारी से, रोग आदि से आप जूझ रहे हैं, मृत्यु का भय है, तो ये इससे दूर होता है। इस दिन पुराने कपड़े का दान करें, इससे भी रोग मुक्त होता है मनुष्य। अनाज का दान करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। पीपल के पेड़ की पूजा कर सके तो वो कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु का वास पीपल में लक्ष्मी माता का बताया गया है। इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। और ध्यान रखें, इस दिन आप सब कुछ करने के बाद कथा ज़रूर सुने। बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। क्षमता अनुसार खरबूजा आदि दान कर सकते हैं। और एकादशी की रात फिर आपको सोना नहीं चाहिए, जागरण करते हुए आपको रात व्यतीत करनी चाहिए। पान खाना इस दिन वर्जित बताया गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। चावल का सेवन नहीं करना है। चावल का सेवन करने वाला पाप का भागी बनता है। चावल जौ इस दिन नहीं खाए जाते। घर में लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, ड्रिंक्स आदि ये चीज़ों से बिल्कुल खुद को दूर रखें। किसी की चुगली चपाटी ना करें, किसी के बारे में गॉसिप ना करें, किसी का अपमान ना करें, बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, नीडी हो, किसी को भी आप दुत्कारे नहीं। और एकादशी पर क्रोध करना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। ये मानसिक हिंसा के बराबर ही होती है। इस तरह से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी का इस दिन संग ना करें, किसी के मन में गलत भावना ना लेकर के आएँ। इस व्रत के विधान को पालन करते हुए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी है और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु कन्हैया का आशीर्वाद मिलता है, लंबी आयु का वरदान मिलता है और मृत्यु के बाद मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं, इस एकादशी का व्रत करने से दूसरे एकादशियों पर अगर आपने अन्न खाया है उसका दोष छूटता है और संपूर्ण 24 एकादशियों का पुण्य का लाभ मिलता है। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के लिए इतना ही। अपने सभी परिवार वालों को सुनाएं इस कथा को। सारे नियम मैंने बताए हैं और जो भी समय आदि देखना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। कब एकादशी तिथि शुरू हो रही है, कब इसका पूर्ण होगा, कब इसका पारण होगा। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की।